वानिका इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रांजिस्टर की पहचान व जांच करना सीखेंगे। प्रत्येक ट्रांजिस्टर में ये 3 कनेक्टिंग पिन होती हैं। अगर हम ट्रांजिस्टर का फ्लैट फेस अपनी तरफ करें तो इसकी ये पिन पहली कलेक्टर होती है, बीच वाली बेस होती है तथा ये अंतिम पिन एमीटर होती है। इस प्रकार एक ट्रांजिस्टर के पिनों की पहचान की जाती है, कलेक्टर, बेस और एमीटर। इसके लिए हमारा ये जो इसका फेस है, जहाँ पर इसकी मार्किंग की हुई है, ये फेस हमें ऐसे अपनी तरफ पकड़ना है। तो पहली पिन होगी कलेक्टर, दूसरी बेस और तीसरी एमीटर। इस प्रकार हम किसी ट्रांजिस्टर की पिनों की पहचान कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होता है। पहला होता है NPN ट्रांजिस्टर, जैसे अभी आप ये जो देख रहे हैं BC547, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। और ये BC557 है दूसरा, ये जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये एक PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो NPN और PNP संरचना के आधार पर ये 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं। BC546, BC547 तथा BC548, ये तीनों ही ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर होते हैं। BC556, BC557 और BC558, ये तीनों ही PNP ट्रांजिस्टर होते हैं। इसकी संरचना में BC557 ये एक कोडिंग होती है। B अर्थ होता है, अर्थात जो B वर्ण या अल्फ़ाबेट लिखा जाता है वो ये दिखाता है कि ट्रांजिस्टर किस पदार्थ का बना होता है। जैसे B का प्रयोग सिलिकॉन के लिए किया जाता है। अगर ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का बना होता है तो उसकी कोडिंग में पहला अक्षर B होता है। अगर यहाँ पर AC557 लिखा होता तो इसका अर्थ ये होता कि जिस पदार्थ से ये बना है वो आर्सेनिक का है, क्योंकि आर्सेनिक के लिए A और सिलिकॉन के लिए B प्रयोग किया जाता है। इसकी कोडिंग में जो दूसरा वर्ण है या जो अल्फ़ाबेट है वो C है। C इसकी वर्किंग कैपेसिटी को दर्शाता है। BC547, BC548 या BC558, इसमें जो C वर्ण यूज होता है, C इसकी वर्किंग कैपेसिटी को दर्शाता है। C का यहाँ पे अर्थ है कि ये एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जो कि एम्प्लीफिकेशन में इस्तेमाल होता है। और C ऑडियो एम्प्लीफिकेशन की रेंज को दर्शाता है, अर्थात ऑडियो एम्प्लीफिकेशन के लिए जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है उसकी कोडिंग में दूसरा अक्षर C होता है। इस प्रकार हम एक ट्रांजिस्टर की पहचान कर लेते हैं। पहचान करने के बाद अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। मल्टीमीटर के द्वारा किसी ट्रांजिस्टर को कैसे चेक करते हैं, ये हमारी वीडियो का आज का विषय है। इसकी जो ये पहली पिन होती है ये कलेक्टर होती है, ये दूसरी पिन इसकी बेस होती है और तीसरी पिन एमीटर होती है। अगर ये ट्रांजिस्टर PNP है, अर्थात ये 557 है, तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए हम इसके बेस पर यानी NPN या PNP के अनुसार ही मल्टीमीटर की लीड को रखते हैं। अगर बीच में P आता है तो हम पॉजिटिव पिन को बेस के ऊपर लगाते हैं। अगर बीच में N आता है तो उसकी बीच वाली पिन पर हम हमेशा नेगेटिव पिन को लगाते हैं। मल्टीमीटर के द्वारा ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए हम सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को डायोड चेकिंग रेंज में सेलेक्ट करते हैं और यहीं पर हम ट्रांजिस्टर को भी चेक करते हैं। तो ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका देखते हैं। ये जैसे BC547 ट्रांजिस्टर है और हम ये समझ चुके हैं कि ये ट्रांजिस्टर एक NPN ट्रांजिस्टर होता है, अर्थात इसका जो कलेक्टर है वो नेगेटिव होता है, बेस पॉजिटिव होता है और एमीटर भी नेगेटिव होता है। तो जब हम इसकी चेकिंग करते हैं तो इसके बेस पर हम हमेशा इस प्रकार से पॉजिटिव लीड लगाते हैं और कलेक्टर पर अगर हम नेगेटिव लीड लगाते हैं तो ये इस प्रकार से प्रतिरोध दिखाता है। जैसे कि आप मल्टीमीटर में देख रहे हैं, यहाँ पर ये 690 या 98 ओम के आसपास का प्रतिरोध दिखा रहा है। अगर मैं इस ब्लैक प्रोब को
एमीटर पर रखता हूं तो यहाँ पर भी ये प्रतिरोध दिखाएगा और ये लगभग बराबर ही दिखा रहा है, यानी ये प्रतिरोध हमेशा इससे थोड़ा सा ज़्यादा दिखाता है। तो इस प्रकार हम एक ट्रांजिस्टर की चेकिंग करते हैं। एनपीएन और पीएनपी में हमेशा ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि बेस के ऊपर हमें कौन सी प्रोब लगानी होती है। एमीटर और ये देखिए यहाँ पर ये कम प्रतिरोध दिखाता है और यहाँ पर ये ज़्यादा प्रतिरोध दिखाता है। ये ट्रांजिस्टर के सही होने की पहचान है। अगर हम बीच में एनपीएन ट्रांजिस्टर के बीच में नेगेटिव प्रोब लगाएंगे और सिरों पर पॉजिटिव प्रोब लगाते हैं तो ये कोई प्रतिरोध नहीं दिखाएगा। ये देखिए ये कोई प्रतिरोध नहीं दिखा रहा, मीटर बिल्कुल भी रीडिंग नहीं दिखा रहा। ये देखिए ये कोई भी प्रतिरोध नहीं दिखाएगा। ये ट्रांजिस्टर के सही होने की पहचान होती है। ये हुई एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की पहचान। अब हम एक पीएनपी ट्रांजिस्टर की पहचान करके देखते हैं। ये BC557 ट्रांजिस्टर है जो कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में जैसा हम पहले बता चुके हैं, जो बीच वाली या अर्थात जो बेस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो इस पे हम हमेशा मल्टीमीटर की नेगेटिव प्रोब लगाएंगे और कलेक्टर पे हमेशा पॉजिटिव नॉब लगाएंगे। तो ये भी प्रतिरोध बिल्कुल उसी पहले वाले ट्रांजिस्टर की तरह ही ये प्रतिरोध दिखाएगा। ये देखिए मैंने नेगेटिव प्रोब को बेस पर रख लिया है और मैं पॉजिटिव प्रोब को कलेक्टर पर रखता हूं तो ये प्रतिरोध दिखाएगा। ये देखिए 725 ओम का ये प्रतिरोध दिखा रहा है। अब मैं इसे एमीटर पर रखता हूं, यानी बेस और एमीटर के बीच मैं प्रतिरोध चेक करता हूं तो यहाँ पर ये 729-30 का प्रतिरोध दिखा रहा है। ये ट्रांजिस्टर के सही होने की पहचान है। इसके उलट अगर मैं पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पर पॉजिटिव प्रोब लगा देता हूं तो ये कोई प्रतिरोध नहीं दिखाएगा। ये ट्रांजिस्टर अगर सही होता है तो इस तरह की ये प्रतिरोध दिखाता है, तो यहाँ पर ये कोई प्रतिरोध नहीं दिखाता। तो पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर की पहचान करके हमने आपको दिखाई। इस प्रकार हम एक मल्टीमीटर के द्वारा बहुत ही आसानी से ट्रांजिस्टर की पहचान कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर हमेशा एनपीएन और पीएनपी होता है। वो बेस और कलेक्टर के बीच प्रतिरोध दिखाता है, बेस और एमीटर के बीच भी प्रतिरोध दिखाता है, लेकिन वो सीधा ही कलेक्टर और एमीटर के बीच भी प्रतिरोध नहीं दिखाता। ये देखिए इस प्रकार हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। ये हमारा पीएनपी है, ये मैं इसको एन पे रखता हूँ और इसको पी पे रखता हूँ। यहाँ पे भी कोई प्रतिरोध नहीं दिखाएगा। ये हमेशा जो प्रतिरोध दिखाता है जो हम चेक करते हैं, इसको हमेशा हम बेस और एमीटर के बीच ही चेक करते हैं। बेस और एमीटर के बीच ट्रांजिस्टर प्रतिरोध दिखाता है और बेस और कलेक्टर के बीच भी ट्रांजिस्टर प्रतिरोध दिखाता है, लेकिन उसके लिए हमें मल्टीमीटर की प्रोब का ध्यान रखना होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हम कलेक्टर पे पॉजिटिव प्रोब लगाएंगे और बेस पे नेगेटिव प्रोब लगाएंगे तो रीडिंग दिखाएगा, और बेस पे पॉजिटिव प्रोब लगाएंगे और एमीटर पे नेगेटिव प्रोब लगाएंगे तो भी वो रीडिंग दिखाएगा। इस प्रकार हम एक ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसका नंबर है BC557। इसकी चेकिंग करने के लिए हम बेस पर हमेशा नेगेटिव प्रोब लगाएंगे तभी हम इसकी चेकिंग कर सकते हैं, नहीं तो ये रीडिंग नहीं दिखाएगा। और इसके चेक करने का केवल एक ही तरीका होता है कि आपको बेस पे हमेशा नेगेटिव प्रोब लगानी होगी। ये देखिए ये मैंने बेस पर नेगेटिव प्रोब लगाई और ये मैं इसके कलेक्टर पर पॉजिटिव लगाता हूँ तो ये प्रतिरोध दिखाता है, और इसी तरह ये एमीटर पर लगाता हूँ तब भी ये प्रतिरोध दिखाता है। इस प्रकार एक ट्रांजिस्टर कार्य करता है और उसको इस प्रकार जांच किया जाता है। दूसरा, अगर मैं बेस पर पॉजिटिव लगाता हूँ और कलेक्टर और एमीटर पर मैं नेगेटिव लगाता हूँ तो ये किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं दिखाता, अर्थात इस अवस्था में इसका प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होता है, और यही इसके चेक करने का तरीका होता है। इस प्रकार हम ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। आशा करते हैं कि आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक व शेयर अवश्य वीडियो करें। पूरा देखने के लिए थैंक्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल तथा ऑटो इलेक्ट्रिकल से संबंधित इसी तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।